हे गुरुवर, आप मेरे दरवाजे पर आए हो, मैंने आपकी बहुत सेवा की। मेरी रानी के एक पुत्र ने जन्म लिया है। अच्छा, उसके बारे में आप बताएंगे? हे राजा, कहो। मुझे अपने पुत्र को थोड़ी मैं हस्त्र से देखूंगा, उसका मस्तक देखूंगा और अपनी रानी महामाया से कह दो कि महलों से अपने पुत्र को लेकर के आए। जब वो महलों से लेकर के आएंगी, जब मैं उसके पुत्र के लक्षण देखूंगा, जब मैं बताऊंगा राजन। कोई बात नहीं, हे मुनिवर, मैं अभी बुलवाता हूँ। बुलवा। इधर हमारे अजय सिंह भैया जी 50 मुद्रा हमें समर्पित करते हैं। मेरे साहब की हमेशा असीम अनुकंपा बनी रहे। कहाँ है इनकी रानी साहिबा? बच्चा को दिखाएं और कैसा बेटा है। महाराज संत जी, श्री कृष्ण लला को ले गोदी में और पूरे हालचाल देखो। पत्रा हाथ धर लो, जहाँ पे बाद में देखी, पहले गोदी में ले। हाँ, ले लो गोदी में, देखो हालचाल कैसे हैं। दे दो और महाराज तुम चली जाओ अंदर। हैं, लाओ बच्चे को मुझे दिखाओ। हे राजा, बोलो। आपका पुत्र तो अच्छा है और मैंने इस बच्चे की हस्तरेखा को देखा है। अच्छा, परंतु एक बात है। बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? एक्टिंग। अरे महाराज, क्या बात है? इतने हंसी होने के बाद फिर आपकी आंखों से आंसू। हे राजा, इस बात का विषय मत पूछो। आप मेरी हंसने की बात पूछ रहे हो। इस बच्चे, मेरी यार बात समझने की कोशिश नहीं करते, बच्चों को तुम नहीं समझते। इतना अच्छा विषय चल रहा है। मैंने इस बच्चे के हस्तरेखा को देखा, इसके मस्तक को देखा। हे राजन, ने रोया तो इसलिए, हंसा तो इसलिए एक महामाया की कोख में एक दिव्य शक्ति पैदा हुई है और आने वाले समय में ये एक धम्म चक्र की स्थापना करेगा। जी, जी। या तो ये चारों तरफ शासन करेगा और बैराग धारण करेगा, तो ये धम्म चक्र की स्थापना करेगा। हे राजा, हंसा में इसलिए ऐसा एक दिव्य शक्ति इस भारत में, इस महामाया की कोख में जन्म लिया है और आप रोने की बात पूछते हो। मेरी 300 साल की अवस्था हो गई, मैं वृद्ध हो गया और जब ये लड़का धम्म चक्र की स्थापना करेगा, तब ये मेरा शरीर नहीं रहेगा, परंतु मेरा भांजा नरदत्त जब मैं जीवित नहीं रहूंगा और मेरा शरीर झज्जर हो जाएगा जब मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो हे राजन, रोया मैं इसलिए कि इसे देखने के लिए मेरा शरीर नहीं रहेगा और हंसा इसलिए कि इस विश्व में दुख का कारण जानने के लिए और एक पुत्र पैदा हुआ है। हे राजन, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है महाराज, मुझे आपकी बात में श्रद्धार करता हूँ। आपकी बात सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम रोशन तो होगा। हाँ, इसका नामकरण आप कर दें। देखिए, हे राजा, इस पुत्र का नाम मैं रखता हूं सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ। इस पुत्र का नाम जो महामाया की कोख से पैदा हुआ राजा शुद्धोधन का पुत्र है, इसका नाम रखता हूं मैं सिद्धार्थ। एक बात कहूं, बोलो। तुमने जो नाम रखा है बहुत सुंदर नाम रखा है। इस नाम में कुछ कारण है, क्या बात है? हाँ राजा, इस नाम के बारे में बताइए। अब मैं क्या करूं, नीचे झांकी खेलता साधु से पाठ। हे राजा, मैंने इसका नाम जो रखा है सिद्धार्थ, उसमें कुछ छिपा हुआ है। क्या छिपा है, ऐसी क्या बात है? सिद्धार्थ का मतलब है अपने सिद्धांतों को अटल रखना, सिद्धांतवादी है। इसलिए इस बच्चे का नाम जो सिद्धांतवादी है, अपने सिद्धांत पर पूरा चलता है, उसका नाम सिद्धार्थ रखा है। इसका मतलब सारे गुणों से संपन्न है। सारे गुणों से संपन्न और 32 लक्षण। ये बात, इस पुत्र में 32 लक्षण है और संपन्न गुण है। हे राजन, परंतु एक बात और है, कहो। आने वाले समय में ये पुत्र तुम्हारा एक नाम रोशन करेगा और पूरे विश्व में नाम करेगा। इसके विश्व में पूजा होगी, इसलिए मैंने इसका नाम सिद्धार्थ रखा है। कोई बात नहीं गुरुजी, आपने बहुत अच्छा नाम रखा, मुझे बहुत खुशी इस बात की। ठीक है महाराज जी, मेरे बेटे को मेरी गोदी में दे दो। पर भैया हमें दान दक्षिणा तो दो, हम सप्तऋषि महाराज से दूर से आए हैं। हाँ, दान दक्षिणा दो ना, तुम भेजे का ही देंगे, तुम दो भैया, जो राजा ने बुलाया है वो दो भैया। सप्तऋषि से दूर से आए हैं। ले महाराज जी, 1000 का नोट जी लो, और बाकी तुम्हें जो खजाने में बहुत माल पड़ा है अपने मनमानी भर लियो पीछे। ठीक है, चल चल, बहुत है। जाओ महाराज जी। इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, जाओ। महाराज शुद्धोधन ने अपनी रानी को बुलवाया। कहाँ गई रानी? रानी ने अपना बेटा देखा गोदी में, और महाराज शुद्धोधन भी बहुत खुश हुए। लेकिन 7 दिन हो पाए थे उस बेटे को इस दुनिया में आए हुए। महाराज अपने बेटे को गोदी में दे दो, खड़े है जाओ, दोनों जने घूम घूम के एक्टिंग करोगे। ठीक है, खड़े होकर के एक्टिंग करोगे आपस में। मेरे प्यारे भाई बहनों, तलवार रख दो, तलवार रख दो, तलवार। इधर महाराज शुद्धोधन। अरे जा रोड पे कछ मिलो का है, जो तुम बैठो सतवी तेरी तरफ नजर है, ये जो तुम माँ खड़े हो तो जो में ही खड़े है जाए। पंडाल में बैठ जाओ आराम से, तो शर्म मालूम ना तुम लोगों ने। इधर महाराज शुद्धोधन, और ये पीरी कमीज के रखी है, पीरी कमीज जारी का बोला जाए। मेरे भाई बहनों, रानी बोली पिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। आज मुझे सुबह से मुझे चक्कर से आ रहे हैं। क्यों? ऐसा लगता है मेरा समय आ गया। कैसे? अरे रानी आप ऐसी बात क्यों करती हैं? 7 दिन हो गए मेरे लाल को इस दुनिया में आए हुए। फिर क्या हुआ? आज सुबह से मुझे अनमना लग रहा है कि मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। अरे रानी ऐसी बात क्यों करती हो? कल पुत्र पैदा हुआ है, अभी तुम्हारा पुत्र 7 दिन का है, आप ऐसी बात क्यों सोचती हैं? इस बात को मेरा मन जो अंदर से दिल मेरा कह रहा है वो हकीकत है पिया। नहीं रानी सुनो, रो करके बोली महामाया पिया। बोलो। रो रो के आज महामाया पद से बोली पानी है, अंतिम श्वास मेरी अब ना बचे जिंदगानी। हे पिया। हाँ बोलो। हे पिया
को छोड़कर चली ऐसा जाऊंगी। क्यों सोच रही हो? आज सुबह से मेरे मन में ऐसा लग रहा है। रो रो के मैया बोली, क्या बात रानी? बेटा भी हमारे हैं, अंतिम श्वास है मेरी, अब नाम बचे। हे रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चिंता क्यों करती हो? ऐसा मत सोचो। क्या करूं पिया? नहीं, मेरी तुमसे एक विनती है। क्या? सुनो, सुनाओ। सुन लो अरज एक मेरी, मेरे साजन तुम्हें बताऊं। क्या बताइए? ये हंसी का विषय नहीं है। चारों तरफ अंधेरा, कुछ भी ना देख पाऊं। मेरी आंखों से आज अंधेरा सा लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? सुनो, होती हूँ विदा अब तुमसे, हे रानी, है दुनिया जानी, कोई आदमी हंसेगा नहीं। है अंतिम श्वास है मेरी, अब ना बचे जिंदा। हे रानी, ऐसा मत सोचो। नहीं पिया, तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? तुम अपने जीवन में मेरे बेटे को गोदी में लेकर के इसका पालन पोषण करना, इसको किसी बात की तकलीफ ना हो पाए पिया। ऐसा क्यों सोच रही हो रानी? ये हकीकत है पिया, मेरे मन में जो है मैं सही कह रही हूँ। मैं सबसे बड़ी अभागना, बात बेटा, बहुत अभागे हूँ मैं, जो समय हमारो आओ, है 7 दिन का बेटा, प्यार माँ का पाओ। मैया महामाया विलाप कर रही है पिया। हाँ मेरा जो 7 दिन का बेटा है ना, हाँ, इसका लालन पालन आप ही करना, मैं तो इस जगत से चली जाऊंगी पिया। अरे रानी, ऐसी बात क्यों सोचती हो? सुनो, सुनाओ। मेरी बहन को बुला लो, पद से बोल पानी, है अंतिम श्वास है मेरी, अब ना बचे जिंदगानी। पिया, मेरे बेटे को एक बार मेरी गोदी में दे दो, इस दुनिया से तो मैं चली जाऊंगी, मैं एक बार जी भर के देख लूं, उसके बाद में आप गोदी में ले लेना मेरे भैया। अरे रानी, ऐसा क्यों सोचती हो? एक बार मैं इस बेटे को निहार लूं और इस बेटे को देख करके अपना मन भर जाए मेरा, उसके बाद आप गोदी में ले लेना। लेके गोद में बेटा कर प्यार माँ बोली, तुम माँ का प्यार देना,
छोटी बहन प्रजापति को बुला दो, मेरी बहन को। अच्छा। हाँ, और इस बेटे को उनकी गोदी में दे दो, और इस बेटे को गोदी में दे दो। मेरी बहन छोटी को पालन पोषण तो करेगी, लेकिन महसूस ना हो पाई कि मैंने। हे रानी, मैं आपकी बहन छोटी प्रजापति को बुलाता हूँ। हाँ, और अपना बेटे को उसके सौंप देना, और वो बेटे का पालन पोषण करेगी। क्यों? कि तुम दोनों बहन बहन हो। हाँ बिल्कुल पिया। हमारे बेटे में उसके बेटे में कोई फर्क नहीं है। रानी, अपने बेटे को मैं प्रजापति को बुलाता हूँ, आप उसको सौंप दें। पिया, मेरे प्यार की कमी महसूस ना हो पाए, कभी ये नहीं कहे कि सगी माँ नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुनो, कहती